क्या है उस शहर का राज, उस राज्य का राज जहाँ कभी खुशहाली हुआ करता था, दिन रात हंसी ठहाटे की आवाजें आती थी, दिन दुगना रात चौगना की तरक्की हुआ करते थे। क्या है उस तांत्रिक का दिली ख्वाहिश जिसकी आधी इच्छा पूरी हुई और उसने श्राप दे दिया। आखिर वो तांत्रिक इस शहर को श्राप क्यों दे दिया और क्यों इस राज्य को श्रापित घोषित कर दिया, जहां आज भी वह श्रापित से ऐसा हो चुका है, जहां भी सरकार भी दिन में जाने की अनुमति देती है और रात में जाने की अनुमति नहीं देती है। वहां साफ शब्दों में लिखा हुआ कि सूर्य अस्त के बाद असुर उदय से पहले कोई यहाँ प्रवेश ना करे। आखिर वो क्या राज है? तो इसी राज को जानने के लिए हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान वो राज्य है जहाँ घूमने फिरने के लिए प्रैक्टिकल वहां जाते हैं और वहीं पे एक अरावली पर्वत है, उसी के पास में एक छोटा सा भामगढ़ नाम का एक राज्य रहता था, जिसका राजा रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह की बेटी रत्ना थी। वो अपने राज्य को इतना खुश रखता था कि कुछ कहने लायक नहीं। उसके बाजारों में चहल पहल होती थी, वो हमेशा सुखहाल परिवार में रहता था, वो अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं देखता था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ खुशी होती है वहाँ दुख का साया जरूर कहीं ना कहीं तो होता है। तो यही कहानी आपको बताने के लिए लेके आए हैं। वही अरावली पर्वत के बीच में जो भामगढ़ था, तो भामगढ़ में तो खुशहाली थी, लेकिन उसी के सट के एक पहाड़ के पीछे एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंधिया था। सिंधिया इतनी ही दिव्य शक्ति के थे कि जिसके लोग के चर्चे बहुत हुआ करते थे। लोग रात को उस रास्ते से जाना मुनासिब नहीं समझते थे कि उस रास्ते से जाएंगे तो कहीं सिंधिया तांत्रिक अगर पकड़ लिया तो मुझे वो जिंदा खा जाने की इच्छा रखता था। ऐसा सिंधिया मतलब तांत्रिक, वो महान तांत्रिक था। लेकिन उसकी नजर एक दिन वो सिंधिया एक दिन बाजार में, भामगढ़ के बाजार में वो बाजार करने घूमा और उसी समय उनकी बेटी रत्ना थी, रंजीत सिंह की बेटी रत्ना, वो बहुत ही खूबसूरत थी। खूबसूरत के साथ साथ उसका दिल भी सोने का था। वो सभी से हंस बोल के बातें करते थे, बच्चे उसे बड़े बहन की तरह मानते थे। वो कभी अपने आप पे घमंड नहीं करती थी। उसी समय उस बाग में अपनी सहेलियों के साथ वो घूमते घूमते बाजार की तरफ चली गई। उसी समय वहां से होकर वो तांत्रिक सिंधिया गुजर रहा था। जब सिंधिया गुजर रहा था तो उस रानी को देखकर, राजकुमारी को देखकर उसकी मन में लालसा जागी। उसने कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की हो और मेरे पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। उसने दिन रात एक जादुई इत्र बनाने में लगा दिया। जादुई इत्र मतलब हो गया कि वो ऐसा इत्र बना रहा था कि जैसे कि सिंधिया जैसे ही देगा रत्ना को तो रत्ना लगाएगी तो सिंधिया के पीछे पीछे वो वश में करने के लिए इत्र बना रहा था। इत्र बना के उसने बूढ़ा का रूप लिया और उसके पास, रत्ना के पास वही बाजार में फिर से गया और उसे इत्र की शीशी दी कि लो बेटी, इत्र की शीशी लगाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन रत्ना उसकी आंखों के देखकर, जब उसकी आंखें लाल लाल दिख रही थी तो उसे पता नहीं क्यों एहसास होने लगा कि ये साधु नहीं, इसके पीछे कोई और है। उसने बिना अपने चेहरे पर डर का भाव लाते हुए उसने उस शीशी को पत्थर एक चट्टान से जाके उसे फेंक दिया। और जैसे ही चट्टान से जब वो फेंका तो इतना कस के आवाज हुआ कि मानो जैसे किसी ने बम फेंक दिया हो। वह बम कहीं विस्फोट हुआ, मानो क्षण भर के लिए सभी बाजार सन्न हो गए और सब चुप हो गए। एक मिनट के लिए तो सभी अचकचा गए कि क्या होने लगा। फिर लोगों में फुसफुसी की सनसनाहट दौड़ी कि आखिर ये क्या था जो आवाज आई। उसके बाद राजकुमारी ने उस सिंधिया का चेहरा पहचान लिया था और उसे कहा, तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। रत्ना को ये यकीन हो चुका था कि वो अपनी इज्जत को बचा चुकी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसकी भरपाई उसे अपनी मौत से पूरी करनी पड़ेगी। फिर भी उसने
तो उस ईतर की शीशी फोड़ दी, लेकिन ईतर की शीशी फोड़ने पर उस चट्टान पे जान मानो जान जैसी आ गई चट्टान, क्योंकि सिंधिया इतनी ही पावरफुल वो तांत्रिक था कि मानो निर्जीव में भी जान फूंक देने की शक्ति रखता था। और वो पत्थर में जैसे ही ईतर गया, वो पत्थर ने ईतर पी लिया और मानो अब तो सिंधिया के पीछे पीछे वो जाने लगा। सिंधिया भागते 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 भागते, लेकिन वो बहुत दूर तक भागा, मानो उसकी सांसें उखड़ रही हो। लेकिन अब वो समझ गया था कि मैं ज्यादा दूर भाग नहीं सकूंगा। उसने इस गांव को, इस राज्य को श्राप दिया कि ये राज्य ऐसा हो जाएगा कि हर दिन वो रोने रोने के लिए तरसेगा। यहाँ लोग तो मरेंगे, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये राज्य एक उजड़े चमन के जैसा हो जाएगा और ये सदियों से हमारा श्राप है, इसमें कभी भी बाग नहीं खिलेंगे। और इतना कहते हुए मानो पत्थर जैसे चट्टान से आ रहा था, सिंधिया ने अपनी बाहें फैलाई हुई, उस चट्टान ने आकर उसे मानो जैसे चाप दिया कि वो पापड़ की तरह चिप गया। लेकिन सिंधिया तो मर गया, लेकिन उसका श्राप धीरे धीरे उस पे हावी होने लगा। मानो उस राज्य में जैसे अकाल बीमारी पड़ गई हो, हर लोग रोज रोज मरने लगे। जब इस बात को राजा को पता चला कि राजकुमारी के साथ सिंधिया है, मतलब उसके साथ ऐसा किया था और उसने ईतर की बोतल दी, ये कोई काली शक्ति से किया हुआ है, तो उसने पूजा, राजा जो थे बहुत प्रतापी थे, वो बहुत सारे राज्य को जीते थे, बहुत सारे मंदिर पूजा कराए थे, तो उन्हें विश्वास था कि यज्ञ करने से शायद ये कष्ट दूर हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। उसके बाद सब बहुत सारे पंडित आए, उसके बाद यज्ञ कराया गया, बहुत सारे चीज कराए, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे कठिनाई तो कम हो जाएगी, लेकिन वो उसका श्राप खत्म नहीं होगा। मानो जैसे श्राप से वो जलता रहा और उसको जब भी वो पूजा करने के लिए बैठता था तो मानो पंडित के पीछे कोई बहुत सारी आवाजें उसे सुनाई दे रही हो। कभी आग बुझ जाता तो कभी उसमें मरे हुए हड्डी, शमशान से आए हुए खोपड़ी गिर जाते थे, इसलिए पूजा किसी न किसी तरीके से भंग हो जाती थी, इसलिए पूजा ना हो सका। और गांव मानो कि एकदम हारने की कगार पर, मरने की कगार पर हो चुकी थी। रानी ने ये सब देखा, राजकुमारी ने ये सब देखा, तो उसे लगा कि ये सब मेरे ही कराया है, अगर मैं उसके साथ चली जाती तो इस गांव को इतना बड़ा दुख ना भोगना पड़ता। उसके बाद उसी समय कहते हैं ना कि जब अपना कमजोर हो तो दूसरे लोग हावी हो जाते हैं, उसी समय दूसरे राज्य के राजा को लगा कि ये बीमार से ग्रस्त है, तो इस पे क्यों ना हमला कर दिया जाए, तो ये पूरे राज्य हमारा हो जाएगा। लेकिन जितने लोग थे उतना लोग लड़ने के लिए तैयार थे। रानी ने कहा कि मैं ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीकर क्या करूंगी, जो कि मैंने बहुत सारे को, मेरे चलते ही ये सब हुआ है, अगर ऐसा ना होता तो कुछ ना होता। वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही तैयार हो रही थी कि अपनी जान लेने के लिए कटारी निकाली ही थी, उसे खिड़की में कुछ दिखाई दिया। उसमें दिखाई दिया कि एक बूढ़ी माँ ने अपने बीमार बेटे को उठाते हुए जंग लगे तलवार को दे रही है और कहा, जाओ बेटा, इस दुनिया में ये तिल तिल के मरने से तो अच्छा है कि एक बार मर जाए, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं एक बार बढ़िया से मर जाए। ये जब रानी ने देखा तो उसने मरने का विचार त्याग दिया और वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सिपाही के कपड़े पहने और वो भी युद्ध में शामिल हुई। सभी राज्य में घोषित करा दिया कि सभी लोग जितने भी हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन सभी के घर से ये दुआएं निकल रही थी, लोग ये नहीं कह रहा था कि आप जीत कर आइए, आप जीत के आइए। उसके मन से और दिल से यही ये दुआ निकल रही थी कि आपकी आत्मा को शांति मिले और आपकी आत्मा को शांति मिले। और राजा दूसरे रोज जो था वो तो बहुत खुश था कि अब मैं इस पे आक्रमण कर दूंगा। लेकिन रंजीत सिंह भी कुछ कम खिलाड़ी नहीं थे, वो भी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हुए। और इधर
राजकुमारी रत्ना ने उन्होंने कहा कि एक कुंड में आग जलाएं, जिसमें हम लोग उसमें जलकर आग में खत्म हो जाएंगे, ताकि हमें दुश्मनों के हाथ लगने से अच्छा है अपने आत्मसम्मान के लिए मरा जाए। तो उसने एक कुंड में आग लगा। रानी रत्नावती ने कहा कि कुंड तैयार कीजिए, इससे अच्छा है कि हमें दुश्मनों के आत्मसम्मान के लिए तिल तिल के मरने से अच्छा है कि मैं एक बार आत्मसम्मान से मरूं। और सभी स्त्रियों को कह दिया कि जिसे जिसे भी आना है इस कुंड में आके अपनी आहुति दे दी। और सबसे पहले रानी रत्नावती ने अपनी जान की आहुति हर हर महादेव कहते हुए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। और उनके पीछे सैकड़ों, हजारों, करोड़ों औरतें भी उनके पीछे जलने लगी। और उसके बाद उसी कुंड में, और इधर राजा अपने किले के दरवाजे पे खड़ा हुआ था, मानो विशाल सेना के जैसे रेत के समान यहाँ पे यह भामगढ़ का सेना थी। लेकिन फिर भी वो डटा रहा कि मरना ही है तो वैसे क्यों मरे, ऐसे क्यों नहीं मरे। और जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ा तो सभी सिपाहियों को मार दिया और भामगढ़ के सेना रणजीत सिंह को भी मारकर उसने अपने किले पे विजय पा लिया। वो तो विजय पा लिया था, उसे लगा था कि ये विजय पा लिया है, लेकिन ये विजय ना हुई थी, क्योंकि उसके विजय के साथ साथ उसके साथ कुछ और भी हो रहा था। क्योंकि जैसी ही रात होती वो तो राज ही श्रापित हो चुका था। जैसे ही रात हुई उसने देखा कि रात में सभी एक दूसरे सिपाही एक दूसरे से ही खुद से झगड़ने लगे और मानो जैसे कि पागल हो रहे हैं, एक दूसरे को खुद से वो पीटने लगे। वैसे करते करते वो राज्य के भी राजा इस गांव यहाँ से मारा गया या फिर भाग गया। और वो राज्य में कभी भी खुशहाली नहीं आई। धीरे धीरे वो राज्य बंजर और भूतों का डेरा बनते गया। इसीलिए हमेशा आज भी सिंधिया की तांत्रिक शक्तियों का राज उस पे चलता है। जैसे ही रात में बहुत सारे आज भी रात में उसे देखने जाते हैं तो उसमें औरतों की चीखने की आवाजें, घुंघरू, बाजार की जैसे चहल पहल उसे सुनाई पड़ती है। बहुत जगह उन्हें भूतों की आवाजें सुनाई देती है, मानो कि वहाँ कुछ हो रहा हो। बहुत सारे तो वहाँ से पैदल आए भी है और कुछ जो भी वहाँ देखने गए, कोई किसी ने प्रण लिया, चाहे किसी ने ये कहा कि मैं जाऊंगा, तो कोई भी ऐसा जिंदा वापस नहीं आया। हमेशा जो आया या तो पागल होके आया या तो वो मर चुका। और अगर कुछ किसी की यादें बच भी जाती हैं तो उसने यही बताया था कि मानो जैसे कि रात में घुंघरुओं की आवाज आती है राजा के महल से, बाजार में चल पहल होती है, हमेशा फुसफुसाहट होती है, मानो भूत के जैसे 4-5 आंखें, सैकड़ों आंखें एक साथ हमें घूर रही हो ऐसा। और उस कुंड का जिसमें रत्ना अपनी जान दी थी उसमें बहुत सारे चीखे की आवाज सुनाई देती है। ऐसे बहुत सारे राज हैं जो इस भामगढ़ को भयावह बनाता है। और उस तांत्रिक सिंधिया के तो मत पूछ, सिंधिया का जैसे लगता है कि उसने ही पूरे राज्य पे शाम होने से खटखट की आवाजें आती, लगता है जैसे कि कोई व्यक्ति अपने जूते पटक पटक के चल रहा हो। तो ये सब बातें तो हो चुकी थी, लेकिन साल दर साल बीतते गए, लेकिन उस राज्य को कोई भी फिर से हरा भरा नहीं किया गया। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें सच्चाई भी है, इसलिए कुछ न है इसमें मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ इसमें सच्चाई है। अरावली पर्वत के पास एक भामगढ़ गांव का रहता है जहाँ की ये कहानी है। अब ये कहानी के साथ साथ हमें ये सीख लाती है कि कैसे एक तांत्रिक ने एक राजकुमारी को पाने के लिए एक राज्य को पूरा तहस नहस कर दिया। जहाँ हंसता खेलता परिवार रहता था वहाँ सारे आज मृत घोषित हो गए हैं और किसी की आत्मा की शांति ना मिली। वहाँ जो लोग मरे हैं वो सभी लोग ऐसे ही हैं जिसकी आत्मा की शांति न मिल पाई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगती हो तो बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद।